क्या सिर्फ पेट की भूख ही सबसे बड़ी भूख होती है, या इंसान के अंदर एक और भूख होती है, एम्पैथी की, काइंडनेस की और ह्यूमैनिटी की। आज की स्टोरी सिर्फ एक बर्थडे पार्टी की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे औरत की जिसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक दिन में बदल जाती है। और एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टोरी के साथ साथ सिंबलिज्म और सोशल मैसेज दोनों छुपे हुए हैं। ऑथर इंट्रोडक्शन। वंदना सिंह एक फेमस इंडियन साइंस फिक्शन राइटर हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हंगर साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं लगती, फिर भी इसमें साइंस फिक्शन का पर्सपेक्टिव हिडन है। इस स्टोरी के थ्रू ऑथर हमें दिखाती हैं कि असली एलियंस दूसरे प्लैनेट पर नहीं, कभी कभी हमारे आसपास भी होते हैं, जब लोग दूसरों का दर्द इग्नोर करते हैं। स्टोरी बिगिंस। स्टोरी की मेन कैरेक्टर है दिव्या, एक मिडिल क्लास एजुकेटेड वुमेन जो अपने 12 साल की बेटी चारू के बर्थडे की प्रिपरेशन कर रही होती है। सुबह उठते ही दिव्या को एक अजीब सपना आता है। उसने देखा था कि वो किसी दूसरे प्लैनेट पर पैरों के साथ डांस कर रही थी। उसके बाद जब वो अपने अपार्टमेंट में चलती है तो उसे अपना ही घर स्ट्रेंज लगता है, जैसे कि वो इस दुनिया की ही ना हो। बिजी मॉर्निंग। दिव्या किचन में जाती है। सबसे पहले वो सिंक के पास रहने वाले रैट्स और इंसेक्ट्स को भगाती है और रोज़ की तरह एक काऊ जिसका नाम कालू है उसको एक पराठा खिलाती है। ये छोटा सा सीन बताता है कि दिव्या के अंदर काइंडनेस ऑलरेडी है, लेकिन उसका पूरा दिन इतना बिजी होने वाला है कि वो अपनी ह्यूमैनिटी को भूलने लगती है। बर्थडे प्रिपरेशन। आज सिर्फ बर्थडे नहीं, एक सोशल फंक्शन भी है, क्योंकि दिव्या के हस्बैंड विकास को प्रमोशन मिला है, इसलिए बहुत बड़े बड़े गेस्ट घर आने वाले हैं। दिव्या पूरे दिन क्लीनिंग, कुकिंग, डेकोरेशन और गेस्ट को इम्प्रेस करने के टेंशन में लगी रहती है। उनकी कुक दमयंती बहुत टेस्टी फूड बना रही होती है, खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। लेकिन एक इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से होस्ट पहले नहीं खाता, इसीलिए दिव्या खुद भी भूखी रहती है। ओल्ड होमलेस मैन। अब स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एंटर होता है। अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर एक ओल्ड होमलेस मैन रहता है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, कपड़े फटे हुए, बॉडी वीक और लोग उसे इग्नोर करते रहते हैं। पार्टी के दिन वो आदमी थोड़ा सा लेफ्ट ओवर फूड मांग लेता है, लेकिन उस वक्त दिव्या खुद भूखी, स्ट्रेस में और इरिटेटेड होती है, इसलिए वो गुस्से में उसे डांट देती है और चारू जो उसको खाना देने वाली होती है वो भी दिव्या वापस ले लेती है। रैट पॉइजन सीन। इस विच विकास कहता है घर में माउस आ गया है और वो रैट पॉइजन मांगता है, लेकिन दिव्या उस पॉइजन को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन में उसने देखा था कि रैट पॉइजन से मदर माउस मर गई थी और उसके छोटे छोटे बेबीज भूख से तड़प तड़प के मर गए थे। ये मेमोरी दिव्या को आज भी हॉन्ट करती है। पार्टी बिगिंस। शाम हो जाती है, सब गेस्ट एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर आते हैं, सब फेक स्माइल के साथ स्मॉल टॉक करते हैं, सब फूड एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी बिल्डिंग के उस भूखे आदमी का ख्याल नहीं आता। और फिर एक ज़ोर की स्क्रीम सुनाई देती है। ओल्ड होमलेस मैन मर चुका है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात हो, उसकी डेथ का रीज़न रैट पॉइजन नहीं बल्कि कुछ और था। और इसी पॉइंट से दिव्या की पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि उस आदमी की डेथ किस वजह से हुई और कैसे एक इंसिडेंट दिव्या की सोच हमेशा के लिए बदल देता है।